एक बार अकबर को एक अनोखी समस्या का सामना करना पड़ा। उनकी शाही रसोई में हर रात थोड़ा सा दूध गायब हो जाता था। यह मात्रा इतनी कम थी कि किसी को भी शक नहीं हुआ, लेकिन सम्राट अकबर इस छोटी चोरी से भी परेशान थे। उन्होंने इस रहस्य को सुलझाने के लिए बीरबल को बुलाया। बीरबल ने रसोई का निरीक्षण किया और फिर मुख्य रसोइये को बुलाकर उससे पूछा, क्या रात में कोई मेहमान आता है? मुख्य रसोइया ने जवाब दिया, नहीं हुजूर, रात में कोई नहीं आता। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर भी रसोई से थोड़ा दूध गायब हो जाता है। ऐसा लगता है कि कोई चालाक चोर रात में आता है। मुख्य रसोइया हैरान था। उसने कहा, लेकिन हुजूर, चोर को कैसे पकड़ा जाए? बीरबल ने कहा, आप चिंता न करें। आज रात आप रसोई में एक बिल्ली को छोड़ दें और दरवाजा बंद कर दें। सुबह मुझे बताएं कि बिल्ली ने क्या देखा। मुख्य रसोइये ने बीरबल की बात मानी। अगली सुबह बीरबल रसोई में पहुंचे और मुख्य रसोइये से पूछा, बिल्ली ने क्या देखा? मुख्य रसोइये ने जवाब दिया, हुजूर, बिल्ली ने कुछ नहीं देखा, वह तो पूरी रात सोती रही। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर चोर कौन है? यह तो स्पष्ट है। मुख्य रसोइया समझ नहीं पाया। बीरबल ने समझाया, चूंकि बिल्ली सोती रही, इसका मतलब है कि चोर कोई अजनबी नहीं है। चोर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे बिल्ली जानती है और डरती नहीं है। यह सुनकर मुख्य रसोइया घबरा गया और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। वह रात में थोड़ा दूध लेकर अपने परिवार को देता था। अकबर बीरबल की चतुराई से फिर एक बार प्रभावित हुए। इस तरह बिना किसी सबूत के ही बीरबल ने चालाक चोर को पकड़ लिया। एक दिन अकबर दरबार में बहुत उदास बैठे थे। बीरबल ने उन्हें उदास देखकर पूछा, हुजूर, आपको क्या हुआ है? आप इतने उदास क्यों हैं? अकबर ने जवाब दिया, बीरबल, मुझे लगता है कि दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है, यह जानना बहुत मुश्किल है। बीरबल ने सोचने का नाटक किया और फिर कहा, हुजूर, शायद आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं कोशिश कर सकता हूँ कि आपको इसका पता लगाने में मदद करूँ। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, जल्द ही मुझे इसका जवाब दो। बीरबल ने शहर के सभी व्यापारियों को बुलाया और उनसे पूछा, आपके अनुसार दुनिया में सबसे कीमती चीज कौन सी है? एक व्यापारी ने सोना बताया, दूसरे ने हीरे और तीसरे ने रेशम। हर किसी ने अपनी अपनी राय दी। बीरबल ने उनकी सारी बातें ध्यान से सुनी। फिर बीरबल ने उन्हें बताया कि अगले दिन वह उन्हें एक अनोखी चीज दिखाएगा। अगले दिन वह सभी व्यापारियों को दरबार में लेकर आया। वहां उसने एक साधारण सी दिखने वाली प्याली रखी। बीरबल ने कहा, मैं इस प्याली को 1 लाख रुपए में बेचना चाहता हूँ। सभी व्यापारी चौंक गए। उन्होंने कहा, बीरबल, यह तो एक साधारण सी प्याली है, इतनी महंगी कैसे हो सकती है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानता हूँ, लेकिन अगर इसमें से पानी पीने से आपको दुनिया की सबसे कीमती चीज मिल जाए, तो क्या आप इसे इतने में नहीं खरीदेंगे? व्यापारियों ने सोचा और फिर एक एक करके प्याली खरीदने के लिए तैयार हो गए। आखिर में केवल एक अकेला व्यापारी बचा। बीरबल ने उससे पूछा, आप क्यों नहीं खरीद रहे हैं? वह व्यापारी बोला, बीरबल, आप कहते हैं कि इस प्याली से दुनिया की सबसे कीमती चीज मिलेगी, लेकिन आप यह नहीं बता रहे हैं कि वह क्या है। बीरबल ने उस व्यापारी की ओर देखते हुए कहा, दुनिया की सबसे कीमती चीज वही है जो इस प्याली से नहीं मिल सकती, आपकी अपनी बुद्धि। यह सुनकर अकबर समझ गए। उन्होंने बीरबल की सराहना की और कहा, बीरबल, तुम ठीक कहते हो। दुनिया में सबसे कीमती चीज किसी भी चीज से नहीं खरीदी जा सकती, वह है बुद्धि। एक बार अकबर को शिकार पर जाने का बहुत शौक था। एक दिन शिकार के दौरान वह जंगल में रास्ता भटक गए। उनके साथियों से बिछड़ जाने के बाद वह अकेले भटकते रहे। सूरज ढलने लगा और अंधेरा होने लगा। अकबर को चिंता होने लगी।
अचानक उन्हें एक दूर प्रकाश की झलक दिखाई दी। वे उस प्रकाश की ओर चल पड़े। कुछ देर बाद वह एक छोटी सी झोपड़ी के पास पहुंचे। झोपड़ी से धुआं निकल रहा था। अकबर ने दरवाजा खटखटाया। झोपड़ी का दरवाजा एक बूढ़े व्यक्ति ने खोला। अकबर ने उस बूढ़े से रात भर रुकने की अनुमति मांगी। बूढ़ा व्यक्ति दयालु था, उसने अकबर को रुकने की अनुमति दे दी। रात के खाने के बाद अकबर ने बूढ़े व्यक्ति से पूछा, आप अकेले जंगल में कैसे रहते हैं? बूढ़े व्यक्ति ने जवाब दिया, मैं यहाँ शांत और सुखी जीवन व्यतीत करता हूँ। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। अकबर ने कहा, लेकिन आप अकेले नहीं हैं। मैं तो यहाँ हूँ। बूढ़ा व्यक्ति हंसते हुए बोला, आप बादशाह हैं, आप कल चले जाएंगे, लेकिन जंगल हमेशा रहेगा, पेड़ पौधे हमेशा रहेंगे। यही मेरी सच्ची संगति है। अकबर बूढ़े व्यक्ति की बातों से प्रभावित हुए। उन्हें एहसास हुआ कि सच्ची खुशी भौतिक चीजों में नहीं, बल्कि सादगी और प्रकृति के साथ जुड़ाव में है। सुबह होने पर अकबर ने बूढ़े व्यक्ति को धन्यवाद दिया और अपने महल की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें बूढ़े व्यक्ति की बातें याद आती रहीं। महल पहुंचने के बाद उन्होंने शिकार पर जाना कम कर दिया और प्रकृति के साथ समय बिताने में ज्यादा रुचि लेने लगे। एक दिन अकबर को खबर मिली कि उनके राज्य में एक गांव है जहां लोग आपस में बहुत लड़ते झगड़ते हैं। गांव के लोग छोटी छोटी बातों पर ही झगड़ लेते थे, जिससे गांव का वातावरण अशांत रहता था। अकबर ने इस समस्या को सुलझाने के लिए बीरबल को उस गांव में भेजा। बीरबल गांव पहुंचे और लोगों से बातचीत की। उन्होंने समझा कि गांव में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसकी बात सभी मानते हों। हर कोई अपनी बात पर अड़ा रहता था, जिससे झगड़े बढ़ जाते थे। बीरबल ने एक तरकीब सोची। उन्होंने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, मैं आपके गांव में एक अनोखा कुआं खुदवाना चाहता हूँ। यह कुआं इतना गहरा होगा कि इसकी तली दिखाई नहीं देगी। गांव वाले चौंक गए। उन्होंने पूछा, लेकिन इतना गहरा कुआं क्यों? बीरबल ने जवाब दिया, इस कुएं में जादुई शक्तियां हैं। जो भी इस कुएं में झांकेगा उसे सच्चाई दिखाई देगी। गांव वालों को यह बात बहुत अजीब लगी, लेकिन उनकी उत्सुकता भी जगी। बीरबल ने कुछ दिनों में ही कुआं बनवा लिया। गांव के सभी लोग यह देखने के लिए इकट्ठे हो गए कि कुएं में क्या दिखाई देता है। बीरबल ने हर व्यक्ति को बारी बारी से कुएं में झांकने को कहा। जब कोई व्यक्ति कुएं में झांकता तो बीरबल उसे धीरे से धक्का दे देता, जिससे वह कुएं में नहीं गिरता था, लेकिन उसे ऐसा लगता था कि वह गिर गया है। कुएं से बचकर निकलने के बाद हर व्यक्ति यह कहता कि उसने कुएं में सच्चाई देख ली है। गांव वालों ने एक दूसरे से पूछा कि उन्हें कुएं में क्या दिखा, लेकिन कोई भी कुछ नहीं बता पाया। कुछ दिनों बाद गांव में झगड़े कम हो गए। गांव वालों को यह एहसास हुआ कि सच्चाई तो किसी को भी दिखाई नहीं दी, लेकिन झगड़ने से कोई फायदा नहीं है। उन्होंने आपस में बातचीत करना और समस्याओं को शांति से सुलझाना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद बीरबल वापस लौट आए और अकबर को बताया कि गांव में अब शांति है। अकबर बीरबल की चतुराई से बहुत खुश हुए। इस तरह बीरबल ने बिना किसी दंडस्वरूप या बल प्रयोग के गांव वालों को उनकी गलती का एहसास कराया और गांव में शांति स्थापित की। एक चिलचिलाती गर्मी की दोपहर थी। अकबर अपने भव्य महल में आराम कर रहे थे। अचानक उन्हें प्यास लगी। उन्होंने अपने खास नौकर को बुलाया और ठंडा शरबत लाने का आदेश दिया। कुछ ही देर में नौकर खाली हाथ लौट आया। उसने सम्राट को बताया कि महल में कहीं भी शरबत नहीं बचा है। अकबर इससे थोड़े नाराज हुए, लेकिन उन्होंने अपने गुस्से को नियंत्रित किया। उन्होंने बीरबल को बुलाया और पूछा, बीरबल, इतनी गर्मी में शरबत न होना बड़ी लापरवाही है। तुम इस समस्या का क्या हल निकालते हो? बीरबल ने सोचने का नाटक किया और फिर मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, फिक्र न करें, मैं अभी ठंडा शरबत लाता हूँ। बीरबल तुरंत महल से बाहर निकले और बाजार की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर
उन्होंने एक ठेले वाले से कहा, मुझे एक गिलास ठंडा शरबत दो। ठेले वाले ने शरबत दिया और बीरबल ने उसे एक सोने का सिक्का दे दिया। ठेले वाला चौंक गया। उसने बीरबल से पूछा, यह तो बहुत ज्यादा इनाम है, आप इतना क्यों दे रहे हैं? बीरबल ने जवाब दिया, यह सिर्फ शरबत के दाम नहीं हैं, बल्कि इस गर्मी में मेरी जान बचाने के लिए हैं। यह सुनकर ठेले वाला दंग रह गया। उसने सोचा कि अगर एक गिलास शरबत के लिए इतना इनाम मिल सकता है तो और भी चीजों के दाम बढ़ा देने चाहिए। उसने अपने सारे शरबत की कीमत दोगुनी कर दी। बीरबल शरबत लेकर महल वापस आए। अकबर ने वह शरबत पीकर बहुत खुश हुए। उन्होंने बीरबल से पूछा, तुमने शरबत कहाँ से लाया? बीरबल ने सारी कहानी सुनाई। अकबर यह सुनकर मुस्कुराए और कहा, बीरबल, तुम वाकई बहुत चतुर हो। तुमने बिना किसी को दंड दिए ही समस्या का हल निकाल लिया। दूसरे दिन अकबर ने देखा कि महल में फिर से ठंडा शरबत उपलब्ध है। दरबारियों को भी पता चला कि बाजार में शरबत की कीमतें कम हो गई हैं। उन्हें एहसास हुआ कि बीरबल की चतुराई की वजह से ही ऐसा हुआ है। इस तरह बीरबल ने अपनी बुद्धि से एक छोटी सी घटना का इस्तेमाल पूरे बाजार की व्यवस्था को सुधारने के लिए किया। एक बार अकबर को एक अनोखी चुनौती का सामना करना पड़ा। उन्होंने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि जो कोई भी उन्हें हंसा सकेगा उसे इनाम दिया जाएगा। बहुत से लोग कोशिश करने आए, मगर कोई भी अकबर को हंसाने में सफल नहीं हुआ। अंत में बीरबल दरबार में आए। उन्होंने अकबर को नमस्कार किया और एक गंभीर चेहरे के साथ कहा, हुजूर, मुझे एक बहुत ही बुरी खबर देनी है। अकबर चौंक गए। उन्होंने पूछा, क्या हुआ बीरबल? ऐसी कौन सी बुरी खबर है? बीरबल ने फुसफुसाते हुए कहा, हुजूर, कल रात चोर आपके महल में घुसे थे और उन्होंने आपका तकिया चुरा लिया। यह सुनकर अकबर गुस्से से तमतमा उठे। उन्होंने कहा, क्या? मेरा तकिया? यह तो बहुत नाइंसाफी है। बीरबल ने तुरंत अपना सिर झुका लिया और गंभीरता से कहा, हुजूर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यह बहुत बड़ी चोरी है। अकबर गुस्से में इधर-उधर टहलने लगे। वह सोच रहे थे कि इतनी सुरक्षा के बावजूद चोर कैसे महल में घुस सकता है। बीरबल उन्हें गुस्से में देखकर मुश्किल से अपनी हंसी रोक पाए। वह अकबर की तरफ देखते हुए मुस्कुराने लगे। अकबर ने बीरबल की मुस्कान देखी तो उन्हें अचानक एहसास हुआ कि बीरबल उन्हें चिढ़ा रहे हैं। उन्होंने महसूस किया कि तकिया चोरी होना तो असंभव है। उन्हें अपनी बेवकूफी पर हंसी आ गई। वह जोर से हंसने लगे। इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई से अकबर को हंसा दिया और इनाम जीत लिया। उन्होंने यह साबित कर दिया कि बुद्धि का इस्तेमाल कभी-कभी दूसरों को खुश करने के लिए भी किया जा सकता है। एक बार अकबर को अपने राज्य में न्याय व्यवस्था की दक्षता पर संदेह हो गया। वे यह जानना चाहते थे कि क्या दरबार में सचमुच सच्चे और ईमानदार लोगों को ही न्याय मिलता है। इसलिए उन्होंने एक तरकीब सोची। उन्होंने अपने एक विश्वासपात्र व्यक्ति को एक सोने का कंगन चुराने का नाटक करने का आदेश दिया। फिर वह व्यक्ति चिल्लाते हुए दरबार में आया और कहने लगा कि किसी ने उसका कंगन चुरा लिया है। अकबर ने बीरबल को मामले को सुलझाने का आदेश दिया। बीरबल ने उस व्यक्ति से पूछा कि उसका कंगन कैसा दिखता था और उसने उसे कहाँ खोया था। व्यक्ति ने सारी जानकारी विस्तार से बताई। बीरबल ने दरबार में मौजूद सभी लोगों को आदेश दिया कि वे अपने अपने हाथ दिखाएं। वह हर किसी के हाथों को ध्यान से देख रहे थे। थोड़ी देर बाद उन्होंने एक दरबारी की ओर इशारा किया और उससे कहा कि वही चोर है। दरबारी चौंक गया और उसने अपनी बेगुनाही का दावा किया। अकबर भी हैरान थे। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि वही चोर है? तुम्हारे पास कोई सबूत तो नहीं है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, सबूत तो मेरे पास है। फिर उन्होंने उस दरबारी से पूछा, मुझे बताओ, तुम्हारे हाथ में यह निशान कैसे लगा?
दरबारी ने घबराते हुए कहा, हुजूर, यह तो बचपन का निशान है। बीरबल ने कहा, नहीं, यह निशान आज ही लगा है, जब तुमने कंगन को छिपाने के लिए जल्दी में दीवार से हाथ रगड़ा था। यह सुनकर दरबारी घबरा गया और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि अकबर के आदेश पर उसने यह नाटक किया था। इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई और सूक्ष्म निरीक्षण से न केवल असली चोर को पकड़ लिया, बल्कि अकबर को यह भी बता दिया कि उनकी न्याय व्यवस्था सच और ईमान पर आधारित है। एक बार अकबर जंगल में शिकार पर थे। शिकार की खोज में वह अपने साथियों से बिछड़ गए। अटारी जंगल में भटकते हुए उन्हें बहुत प्यास लगी। उन्हें एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। वे वहां पहुंचे और पानी मांगा। झोपड़ी में रहने वाली बूढ़ी महिला ने उन्हें पानी दिया। पानी पीने के बाद अकबर ने उस महिला से पूछा, आप अकेले जंगल में कैसे रहती हैं? बूढ़ी महिला ने जवाब दिया, बेटा, मैं यहाँ पेड़ पौधों और जानवरों के साथ खुश हूँ। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। अकबर ने कहा, लेकिन आप अकेली हैं। आपके पास परिवार नहीं है, कोई आपका हालचाल पूछने वाला नहीं है। बूढ़ी महिला मुस्कुराई और बोली, शहंशाह, पेड़ पौधे मेरा परिवार हैं, वे मुझसे बातें करते हैं। जंगली जानवर मेरे मित्र हैं, वे मेरी रक्षा करते हैं। मुझे किसी और की जरूरत नहीं है। अकबर उनके शब्दों से प्रभावित हुए। उन्होंने महसूस किया कि खुशी भौतिक चीजों या तामझाम में नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ सद्भाव में और सादगीपूर्ण जीवन में मिलती है। अगले दिन सुबह होते ही अकबर ने बूढ़ी महिला को धन्यवाद दिया और वापस अपने महल की ओर चल पड़े। रास्ते में वे बूढ़ी महिला की बातों पर विचार करते रहे। महल पहुंचने के बाद उन्होंने जंगल की रक्षा करने और प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर रहने का प्रण लिया। एक बार अकबर को एक अनोखी समस्या का सामना करना पड़ा। उनकी खजाने में रखे हीरे अचानक गायब होने लगे। हर रात एक छोटा हीरा गायब हो जाता था। हालांकि ये हीरे बहुत मूल्यवान नहीं थे, लेकिन अकबर इस चोरी से परेशान थे। उन्होंने इस रहस्य को सुलझाने के लिए बीरबल को बुलाया। बीरबल ने खजाने का निरीक्षण किया और फिर मुख्य रक्षक से पूछा, क्या रात में कोई खजाने के आसपास घूमता है? मुख्य रक्षक ने जवाब दिया, नहीं हुजूर, रात में खजाने के आसपास कोई नहीं आता। दरवाजे हमेशा बंद रहते हैं और पहरेदार हर तरफ चौकसी करते हैं। बीरबल ने सोचने का नाटक किया और फिर कहा, फिर भी हीरे गायब हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि कोई बहुत चालाक चोर रात में खजाने में घुस रहा है। मुख्य रक्षक हैरान था। उसने कहा, लेकिन हुजूर, दरवाजे और खिड़कियां तो बंद रहती हैं। चोर कैसे अंदर आ सकता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता न करें। आज रात आप खजाने के बाहर एक बिल्ली को छोड़ दें और दरवाजा बंद कर दें। सुबह मुझे बताएं कि बिल्ली ने क्या देखा। मुख्य रक्षक ने बीरबल की बात मानी। अगली सुबह बीरबल खजाने के पास पहुंचे और मुख्य रक्षक से पूछा, बिल्ली ने क्या देखा? मुख्य रक्षक ने जवाब दिया, हुजूर, बिल्ली ने कुछ नहीं देखा, वह तो पूरी रात सोती रही। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर चोर कौन है? यह तो स्पष्ट है। मुख्य रक्षक समझ नहीं पाया। बीरबल ने समझाया, चूंकि बिल्ली सोती रही, इसका मतलब है कि चोर कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है। यह कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे बिल्ली जानती है और डरती नहीं है। यह सुनकर मुख्य रक्षक घबरा गया और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। वह रात में चुपके से खजाने में घुसकर छोटे हीरे चुराकर उन्हें जुए में लगा देता था। अकबर बीरबल की सूझबूझ से प्रभावित हुए और चोर को दंडित करने का आदेश दिया। इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई से एक बार फिर रहस्य को सुलझा लिया। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम था रामू और उसके पास केवल एक छोटी सी झोपड़ी और एक बूढ़ा बैल था। रामू बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी जमीन इतनी उपजाऊ नहीं थी कि वह भरपूर फसल उगा सके। एक दिन खेत में काम करते हुए रामू को जमीन में एक चमकदार चीज दिखाई दी।
उसे खुदाई करने पर एक छोटा सा सोने का डिब्बा मिला। रामू बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि अब उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। वह जल्दी से घर वापस गया और डिब्बा खोला। अंदर सोने के सिक्कों के अलावा एक छोटा सा चूहा भी था। रामू हैरान हो गया। उसे समझ नहीं आया कि सोने के डिब्बे में चूहा क्या कर रहा है। तभी चूहा बोला, रामू, मैं एक जादुई चूहा हूँ। अगर तुम मुझे आजाद करोगे तो मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करूँगा। रामू को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसने चूहे को रिहा कर दिया। चूहे ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा किया, अब तुम अपनी 3 इच्छाएं मांगो। रामू थोड़ा सोचा और फिर बोला, मैं चाहता हूँ कि मेरी जमीन सबसे उपजाऊ जमीन बन जाए। चूहे ने अपनी पूंछ हिलाई और रामू की जमीन चमक उठी। रामू खुशी से नाचने लगा। फिर रामू ने कहा, मैं चाहता हूँ कि मेरी झोपड़ी एक खूबसूरत महल में बदल जाए। चूहे ने फिर से अपनी पूंछ हिलाई और रामू की झोपड़ी एक झिलमिलाते महल में बदल गई। रामू दंग रह गया। अब रामू के पास 2 इच्छाएं बाकी थी। वह बहुत लालची हो गया और सोचा, अब मैं राजा बन जाऊंगा। उसने कहा, मैं चाहता हूँ कि मैं इस राज्य का राजा बन जाऊं। चूहा उदास हो गया और बोला, तुम अपनी तीसरी इच्छा बाद में मांग सकते थे। अब तुम्हें राजा तो बना दिया हूँ, लेकिन तुम्हें यह महल और यह उपजाऊ जमीन छोड़नी होगी। रामू को एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। वह अपने खूबसूरत महल और उपजाऊ जमीन को छोड़कर महल के बड़े दरवाजे से बाहर चला गया। अब वह राजा तो बन गया था, लेकिन उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि लालच हमें सही रास्ते से भटका सकती है। हमें संतुष्ट रहना सीखना चाहिए और चीजों को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए।